हमारा कल नया है आज, हमारा आज नए भारत की, बुलंद भारत की नई तस्वीर, बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। बजाज ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन बाइक्स लॉन्च की, लेकिन अपने हर मॉडल को अलग ब्रांड बनाने की आदत ने उन मॉडल्स पर ग्रहण ही लगा दिया। एक समय था जब आप टू व्हीलर मार्केट के लीडर थे। आपके पोर्टफोलियो में शानदार बाइक्स थी। 100 सीसी में कावासाकी बजाज बॉक्सर, 92 सीसी में बजाज BYK, क्रूजर बाइक में एलिमिनेटर और 110 सीसी में कावासाकी बजाज कैलिबर। यहां तक कि कैलिबर का एक डिस्क ब्रेक वेरिएंट क्रोमा नाम से भी लॉन्च किया गया था, जब लोग डिस्क ब्रेक के बारे में बहुत कम जानते थे। पल्सर की कामयाबी किसी से छिपी नहीं है। इंडिया में स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट की ओपनिंग का क्रेडिट भले ही हीरो होंडा CBG को जाता हो, लेकिन पल्सर ने डेफिनेटली मेल की टैगलाइन के साथ इस सेगमेंट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मगर अब बजाज ने बॉक्सर, डिस्कवर और कैलिबर जैसे एक्सपेरिमेंट्स पल्सर के साथ भी करना स्टार्ट कर दिए। आप में से कितने लोगों को KB 125 बाइक के बारे में पता है? यह है कावासाकी बजाज KB 125। ये बजाज की पहली 2 स्ट्रोक 125 सीसी बाइक थी। इसके बाद बजाज ने कावासाकी प्राउलर RR 125 लॉन्च की। उस समय 125 सीसी बाइक्स लॉन्च करना अपने आप में एक बोल्ड स्टेप था। स्टार्टिंग में बजाज की सोच समय से आगे की थी। बजाज फ्रीडम 125 बाइक को CNG और पेट्रोल में लॉन्च करना भी बजाज का एक अच्छा इनिशिएटिव है। मिड 90s बोले या 90s के स्टार्टिंग से लेकर ईयर 2010 तक का बजाज के लिए सुनहरा दौर रहा है। लेकिन जब टॉप मैनेजमेंट और फैसले लेने की बागडोर दूसरे के हाथों में चली जाती है, तो कभी कभी उसका असर बुरा भी पड़ता है और कभी कभी बुरे से भी ज्यादा बुरा पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ बजाज की एक ऐसी बाइक के बारे में जो टेक्निकली बजाज की तीसरी 125 सीसी बाइक थी, लेकिन ये इंडिया के साथ साथ बजाज की भी पहली 4 स्ट्रोक इंजन वाली 125 सीसी बाइक थी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स बाय लव। सामने जो बाइक दिख रही है ये है कावासाकी बजाज विंड 125। ये इंडिया की पहली 4 स्ट्रोक 125 सीसी बाइक थी। बजाज ने इसे कावासाकी के साथ मिलकर ईयर 2003 के आसपास लॉन्च किया था। इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में 125 सीसी सेगमेंट को डायरेक्शन देने का क्रेडिट बजाज ऑटो को ही जाता है। कावासाकी बजाज विंड 125 में 125 सीसी का केटेक इंजन दिया गया था। आपको एक बात बता दूं, केटेक का मतलब होता है कावासाकी टॉर्क एक्सपेंशन चैम्बर। अहेड ऑफ ऑर्डिनरी बाइकिंग और डिस्कवर विंड बाइकिंग जैसे कैच फ्रेज के साथ ये बाइक लॉन्च हुई थी और इसे द वर्ल्ड बाइक के स्लोगन से प्रमोट किया गया था। HDS यानी हाइड्रोडायनामिक सस्पेंशन के साथ लॉन्च हुई कावासाकी बजाज विंड 125 11.2 bhp की पावर के साथ 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती थी। उस समय कावासाकी बजाज विंड 125 का मुकाबला हीरो होंडा एम्बिशन 135 से था। 125 सीसी सेगमेंट में एक और क्रूजर बाइक यामाहा एंटाइसर भी आती थी, लेकिन इस एंट्री लेवल क्रूजर बाइक को बजाज एवेंजर ने पीछे छोड़ दिया। विंड 125 चलती, पर वो एक कहावत है ना, जल्दी के चक्कर में अगर आप गर्म दूध से भरे गिलास को ओंठों पर लगा लो तो ओंठ जल ही जाते हैं। वैसा ही कुछ बजाज विंड 125 के साथ हुआ। इसके लॉन्च होने के 2 साल बाद बजाज ने डिस्कवर 125 लॉन्च कर दी। थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा स्पीड पकड़ने देते, थोड़ा मार्केट में पैर जमाने देते इस बाइक को, लेकिन डिस्कवर की सक्सेस ने विंड 125 को इतिहास बनाकर रख दिया। इसके बाद ईयर 2006 में बजाज ने विंड 125 को स्टेप डाउन करके 100 सीसी इंजन के साथ प्लेटिना नाम से लॉन्च किया। प्लेटिना में एग्जॉस्टेक टेक्नोलॉजी दी गई थी जो केटेक का ही बजाज वर्जन थी। झलक दिखलाजा फेम वाली प्लेटिना ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया, लेकिन विंड की रफ्तार थम गई। 125 सीसी का सेगमेंट नया था, बजाज को थोड़ा वेट करना चाहिए था। चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो जाता ही है ना भाई। अगर डिस्कवर को थोड़ा रुक कर लॉन्च करते तो शायद कावासाकी बजाज विंड 125 की कहानी कुछ और होती। पर खैर, बजाज तो बजाज ही है ना। फिर भी बजाज अपनी पुरानी लेगेसी को दोबारा जिंदा कर सकता है। मुश्किल कुछ भी नहीं, आप लंबी रेस के घोड़े हैं। ये आपने CNG पावर्ड बाइक
लॉन्च करके प्रूव भी किया है। आप अपनी कई सारी डिसकंटिन्यूड बाइक्स को फिर से लॉन्च कर सकते हैं, जो कि अच्छी बाइक्स थी। लोग आज भी उन बाइक्स की तारीफ करते हैं। आपकी आज की कठिन घड़ी आगे चलकर फिर से आपके अनुकूल बन जाएगी। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखिए हमारा बजाज वाला कनेक्शन हम इंडियंस की वजह से ही बना है। कम से कम इतना तो कीजिए कि हम फिर से कह सकें जेनजी भारत की नई तस्वीर हमारा बजाज। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।